अल्मा चैप्टर 27 बुक ऑफ मॉर्मन में है। अब ऐसा हुआ कि जो लेमनवासी नीफियों से लड़ने गए थे उन्हें बहुत कोशिशों के बाद भी नीफियों को हराना नामुमकिन लगा। वो वापस नीफी की धरती पर लौट आए और ऐसा हुआ कि अपनी हार के कारण अमालेकी लोग बहुत गुस्से में थे और जब उन्होंने देखा कि वो नीफियों से बदला नहीं ले सकते तो उन्होंने अपने भाइयों एंटीनी फाइली हाई के लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें फिर से मारना शुरू कर दिया। अब इन लोगों ने फिर से हथियार उठाने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने दुश्मनों की इच्छा के अनुसार खुद को मरने दिया। अब जब अम्मोन और उसके भाइयों ने उन लोगों के बीच विनाश का यह काम देखा जिनसे वे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने राजा से कहा कि हम प्रभु के इन लोगों को इकट्ठा करें और चलो जरा हेमला देश में अपने भाइयों नीफियों के पास चलें ताकि हम नष्ट न हों। लेकिन राजा ने उनसे कहा कि देखो, नीफियों हमें नष्ट कर देंगे हमारे द्वारा उनके विरुद्ध किए गए कई हत्याओं और पापों के कारण। और अम्मोन ने कहा कि मैं जाकर प्रभु से पूछूंगा। और राजा ने उससे कहा, हाँ, अगर प्रभु हमसे कहता है कि जाओ तो चलो हम नीचे जाएं और अपने भाइयों की दया पर भरोसा करें। और यहोवा ने उससे कहा, इन लोगों को इस देश से निकाल दो, ऐसा न हो कि वे नाश हो जाएं। और उन्होंने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया, हाँ, प्रभु के सभी लोग, और अपने सभी झुंडों और जानवरों को इकट्ठा किया और उस देश से चले गए और देश की सीमाओं के पास आ गए। और ऐसा हुआ कि जब अम्मोन देश में जा रहा था कि वह और उसके भाई अल्मा से मिले उस जगह पर जिसके बारे में बात की गई है। और देखो, यह एक खुशी का मिलन था। अब अम्मोन का आनंद इतना बड़ा था कि वह भर गया। हाँ, वह अपने परमेश्वर के आनंद में डूब गया, यहां तक कि उसकी ताकत खत्म हो गई और वह फिर से पृथ्वी पर गिर गया। क्या यह अत्यधिक आनंद नहीं था? देखो, यही वह आनंद है जो कोई नहीं पाता सिवाय सच्चे पश्चातापी और नम्रता से खुशी के खोजी के। और देखो, लोगों की आवाज आई, देखो, हम यर्शोन देश को त्याग देंगे जो समुद्र के किनारे पूर्व में है, जो बाउंटीफुल देश से जुड़ता है, जो बाउंटीफुल देश के दक्षिण में है। और यह यर्शोन देश वह देश है जिसे हम अपने भाइयों को विरासत में देंगे। और देखो, हम अपनी सेनाओं को यर्शोन देश और नीफी देश के बीच स्थापित करेंगे ताकि हम यर्शोन देश में अपने भाइयों की रक्षा कर सकें, अपने भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाने के डर के कारण कहीं ऐसा न हो कि वे पाप कर बैठें। और ऐसा हुआ कि जब अम्मोन ने यह सुना वह एंटीनी फाइली हाई के लोगों के पास लौट आया और अल्मा ने उन्हें अम्मोन और हारून और अपने भाइयों के साथ अपने धर्म परिवर्तन के बारे में भी बताया। और ऐसा हुआ कि इससे उनके बीच बड़ा आनंद हुआ और वे यर्शोन देश में चले गए और यर्शोन देश पर अधिकार कर लिया। और नीफियों ने उन्हें अम्मोन के लोग कहा और वे नीफी के लोगों में से थे और उन लोगों में भी गिने जाते थे जो परमेश्वर के चर्च के थे, क्योंकि वे सभी चीजों में पूरी तरह से ईमानदार और सीधे थे और वे अंत तक मसीह के विश्वास में दृढ़ रहे। और उन्होंने अपने भाइयों का खून बहाने को बड़ी घृणा से देखा और उन्हें अपने भाइयों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कभी राजी नहीं किया जा सका। और उन्होंने कभी भी मृत्यु को किसी भी तरह के आतंक से नहीं देखा, मसीह और पुनरुत्थान के बारे में उनकी आशा और विचारों के लिए। प्रभु के अत्यधिक कृपा पात्र लोग। अल्मा चैप्टर 26 के इस प्रेरक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।